वाडोस घबरा गई और फीडबैक में उसने गोकू को एक जोरदार वार कर दिया। गोकू तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ यह सब गोकू की इंटेंशन नहीं थी, वह सिर्फ संतुलन खो बैठा था। वाडोस ने बेहोश पड़े गोकू को देखा और शांत स्वर में कहा, यह जानबूझकर नहीं था। उसने गोकू को आराम करने की जगह पर ले जाकर ठीक होने के लिए सुला दिया। जब तक लॉर्ड चांपा और गोकू सो रहे हैं, मैं इस समय का उपयोग करूंगी। मुझे अपने भाई व्हीस से मिलना चाहिए। इसके बाद वाडोस यूनिवर्स 7 पहुंची। वहाँ व्हीस वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहे थे। तभी बिरस ने देखा, अरे देखो तो कौन आया है। बिरस बोला, चांपा जहाँ कहीं भी हो बाहर आओ। वाडोस ने शांत होकर कहा, नहीं चांपा नहीं आए, मैं अकेली आई हूँ। हेलो भाई, हेलो बहन, क्या कोई बात है? वाडोस की नजर ट्रेनिंग कर रहे वेजिटा पर पड़ी। फिर उसने कहा, मेरा सामना गोकू से हुआ। उसने मुझसे उसे ट्रेनिंग करने को कहा, क्योंकि आप अब उसे ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि गोकू ने लॉर्ड बिरस का उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर दिया। ये सुनते ही बिरस हंसने लगे। तो तुम गोकू से मिली थी? लगता है चांपा फिर से अर्थ का खाना चखने गया था। बिरस जोर जोर से हंसने लगे। वाडोस ने पूछा, क्या बात है माय गॉड? बिरस हंसते हुए बोले, जब मैंने यूनिवर्स 6 के साथ मुकाबला जीता था तो मैंने चांपा को एक नया अर्थ दिया, लेकिन मैंने उसे डायनासोरों के युग में रख दिया। अब उसे बहुत साल इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोई स्वादिष्ट खाना बनाने वाला वहाँ पैदा हो। बिरस हंसना ही नहीं रोक पा रहे थे। वाडोस ने समझते हुए कहा, अच्छा तो यही वजह थी। लेकिन तभी बिरस का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। लेकिन तुमने कहा था कि गोकू अभी चांपा के प्लेनेट में है। ये बहुत खतरनाक बात है। बहुत जल्द एक ऐसी जंग शुरू होने वाली है जिसे हम जीत नहीं सकते। ये सुनकर वाडोस चौंक गई। आप क्या कहना चाहते हैं? तभी व्हीस ने सब कुछ वाडोस को बता दिया। सच सुनते ही वाडोस का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तो ये सच है? वाडोस डरते हुए बोली। व्हीस ने सीरियस स्वर में कहा, हाँ बहन, इस जंग का मेन गोल गोकू है और इसी कारण हमारा यूनिवर्स सबसे पहले अफेक्टेड होगा। वेजिटा शांत खड़ा था। फिर उसने कहा, मैं यह सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहीं रहूंगा। मैं अपनी फैमिली और अर्थ की रक्षा करूंगा। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। वाडोस ने कांपती आवाज में पूछा, तो आप इस सबसे सहमत हैं वेजिटा? वेजिटा ने बिना हिचकिचाए कहा, अगर यही मेरा लक है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं ट्रेनिंग करता हूँ ताकि अपने फैमिली और इस प्लेनेट की रक्षा कर सकूं। मैं कभी भी खतरे से भागने वाला नहीं हूँ। वाडोस ने सवाल किया, तो फिर गोकू को इस बारे में क्यों नहीं बताया गया? वेजिटा की आंखें और कठोर हो गई। काकरूट को कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वह किसी चीज से भाग नहीं रहा। मैंने खुद व्हीस और बिरस से कहा है कि उसे कुछ न बताया जाए और मैं चाहता हूँ कि तुम भी यही करो। वाडोस वेजिटा की बातें सुनकर हैरान रह गई। लेकिन यह तो सीधा आत्महत्या है। वेजिटा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। लेकिन व्हीस ने जो बताया उसके बाद ये साफ है कि चाहे काकरूट मेरे साथ लड़े और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का उपयोग करे, फिर भी हम सब इरेज हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि वह जिंदा रहे और भी पावरफुल बने। अगर उसे इस सब के बारे में पता चल गया तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा कि वह इसमें कूद न पड़े। वाडोस अब और कुछ नहीं बोली। वह सब कुछ समझ चुकी थी। धीरे से मुड़कर वह वहाँ से चली गई। जब वाडोस यूनिवर्स 6 पहुंची तो उसने देखा कि गोकू अकेले ट्रेनिंग कर रहा था। गोकू ने उसे देखा और महसूस किया कि वाडोस कुछ अलग लग रही है। क्या हुआ वाडोस? कुछ नहीं, वाडोस ने जल्दी से कहा। अब असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। कुछ दिन बीत गए गोकू और वाडोस की डिफिकल्ट ट्रेनिंग में। तभी गोकू बोला, अब मुझे अर्थ वापस जाना होगा। मैंने वादा किया था। तो आप अर्थ लौट रहे हैं गोकू? वाडोस ने पूछा। हाँ, इस बार मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। पिछली बार मैं सिर्फ बच्चों से मिला था और पिकोलो के